फोर्थ एपिसोड हमारा शुरू होता है जीप रश ड्राइविंग से, जहां इंजन जीप को चला रहा होता है और साथ में रियो, रूडो और सांका भी बैठे हुए हमें दिखाई देते हैं। वो लोग बहुत सारी टूटी फूटी इमारतों के बीच से गाड़ी लेकर के आगे निकलते हैं और एट द लास्ट मोमेंट पर वो मेन एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं हेडक्वार्टर के। गाड़ी को पार्क करते हैं, इंजन के साथ में रियो और बाकी सारे लोग भी वहां बाहर निकलते हैं। अब सामने हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देती है जो उन क्लीनर का हेडक्वार्टर होता है, जिसे देख करके रूडो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित होता है और वो लोग हेडक्वार्टर के अंदर एंटर करते हैं और हमें अंदर वहां पर एक रिसेप्शनिस्ट दिखाई देती है जो अकेले ही बड़े हॉल में बैठी हुई होती है और कुछ किताबों के साथ में अपना टाइम पास कर रही होती है। तभी हमें सारे के सारे अंदर दिखाई देते हैं और रियो और सांका रूडो को बाय बोलते हुए वहां से निकल जाते हैं और बाद में मिलने की बात करते हैं, जिससे रूडो के मन में केवल एक ही बात आती है कि दोबारा हम मुझे परेशान करने के लिए मिलने वाले हो। इतने में इंजन रिसेप्शनिस्ट के पास में चला जाता है और वहां रूडो को इनवाइट करता है। रूडो वहां पर पहुंचता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, रिसेप्शनिस्ट उस पर अटैक करती है फोक के सहारे से। उसके आसपास में उड़ रही 2 मक्खियों को मार देती है। यह देख करके रूडो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी इंजन उसके बारे में बताता है कि यह हमारी रिसेप्शनिस्ट है और इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट इसके चश्मे हैं। ये चश्मे की मदद से किसी भी आदमी के अंदर की सारी चीजें देख सकती है बड़े आराम से, और वो सबसे पहले तुम्हें चेक करने वाली है। यह सुन करके रूडो का दिमाग खराब हो जाता है कि वाइटल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल इस तरीके से भी किया जा सकता है। तभी वह अपने चश्मे को पुश करती है और उसे एक्टिव करती है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा मजेदार दिखाई देता है। और जैसे ही वह रूडो के अंदर झांकती है, उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो शॉक में चली जाती है, लेकिन उन लोगों से बहुत ज्यादा कुछ चीजें शेयर नहीं करती। तभी इंजन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या दिखाई दिया, तो वह बताती है कि मुझे पता है कि इसके अंदर बहुत सारी नेचुरल एबिलिटी है और ये फिजिकली भी बहुत ज्यादा ट्रेंड है, तो इसे बहुत ज्यादा फिजिकली ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, केवल अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट पर काम करने की जरूरत है। और इंजन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ और कुछ दिखाई दिया। हाँ, मुझे इसमें और भी कुछ दिखाई दिया। इंजन के पूछने पर वह बताती है कि इसके गर्दन के पीछे पोटी लगी है, जिससे इंजन बहुत ही ज्यादा हंसता है और उससे कहता है पोटी में आज के बाद खेलना बंद। तभी रूडो गुस्से में कहता है मैं खेल नहीं रहा था और जानबूझकर मैंने ये नहीं किया, और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी इंजन को समझ में आता है कि कुछ ना कुछ चीजें हैं जो वह जरूर छिपा रही है, और वो वहाँ से निकल जाता है और एक बड़े से हॉलवे में पहुँचता है, जहाँ पर इंजन उसे बताता है कि हम 100 लोगों की टीम है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने कामों में बिजी रहते हैं, इसलिए ज्यादा लोगों से तो मुलाकात नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ लोग हैं जिनसे चलो फटाफट मिल करके यहाँ से निकलते हैं। और सामने एक बहुत बड़ा गेट दिखाई देता है। जैसे ही वह उसे खोलता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग भरे पड़े होते हैं। उन लोगों को देख करके वो दोनों के दोनों शौक में आ जाते हैं, खासकर इंजन। उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे, जिससे वह दरवाजा बंद करता है और रूडो को कहता है चलो इनसे बाद में कभी मिला जाएगा। अब हमें हेडक्वार्टर का मेन एंट्रेंस दिखाया जाता है और रूडो, इंजन दोनों एक कमरे के सामने खड़े हुए दिखाई देते हैं, जहाँ इंजन उसे बताता है कि ये बॉस का कमरा है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, तो उनसे हिसाब से तुम बात करना। जिससे रूडो इंजन को कहता है कि मैं उनसे स्पीयर तक जाने का रास्ता पूछने वाला हूँ। इंजन उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर कोई भी चीजें मुफ्त में नहीं मिलती हैं, और उनसे इस तरीके की बात तुरंत मत करने लगना। उन्हें पहले बताना कि मुझे स्पीयर तक जाना तो है, लेकिन उसके बदले में मैं यहाँ पर एज अ क्लीनर काम करने वाला हूँ। और तुम्हें एक बात का ख्याल और भी रखना है, हम लोग नहीं जानते कि उनका वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है, और तुम भी उनके वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पूछोगे। हम लोग उन पर भरोसा करते हैं और वो हम पर भरोसा करते हैं। ये केवल ईमानदारी से आता है। जिस पर वह एग्री हो जाता है। वह दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, अंदर वहाँ कोई नहीं दिखाई देता, जिसके कारण वो परेशान होता है। तभी इंजन अंदर देखता है, वहाँ पर नहीं होता है। इतने में पीछे सैमियो आती है और उसे बताती है कि बॉस कहीं बाहर गए हैं, मैं पहले बताना भूल गई, जिससे वो दोनों के दोनों गुस्सा होते हैं
इंजन रूडो से माफी मांगता है कि चलो कोई बात नहीं, आज वो नहीं है, बाद में उनसे मिल लेंगे, जिससे रूडो भी बहुत गुस्सा होता है। लेकिन तभी सैमियो उसे बताती है वो बहुत टाइम पहले ही यहाँ से निकल गए। इस पर इंजन उससे कहता है कि वो बॉस तो हैं, लेकिन उनको हम लोगों को बता करके जाना चाहिए कि वो कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, इतना तो बनता ही है। इतने में ही वहाँ पर हमें रियो दिखाई देती है, जो रूडो को कहती है कि चूंकि बॉस नहीं है, तुम ऑफिशियली क्लीनर में शामिल नहीं हुए हो, तो क्यों ना तुम्हारे पास टाइम है तो मेरे साथ में चलो, मेरा एक मिशन आया है और वहाँ पर हम दोनों चलते हैं, तुम एज अ ट्रेनी मुझे काम करते हुए देखो। वह उसके पास आ जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड भी करना है, तुम्हारे बारे में और जानना है। तभी सबके सब बाहर रिसेप्शन पर आ जाते हैं और वहाँ पर प्लान बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ गलती से पोल्यूटेड जोन सैमियो के मुंह से निकलता है, जिससे रूडो से पूछता है कि ये पोल्यूटेड जोन क्या है। अब सैमियो इंजन की तरफ देखती है और उससे कहती है कि तुमने उसे बताया नहीं इसके बारे में। तो इंजन कहता है मैंने उसे डंप यार्ड के नाम से बताया है, मुझे लगा कि यह जानना उसके लिए आसान होगा। जिससे सैमियो रूडो को बताती है कि मैं तुम्हें सारी चीजें यहाँ की बताने वाली हूँ, तो ध्यान से समझना। तो वो बताती है कि यहाँ ग्राउंड पर दो तरीके की जगह होती है। एक वो जगह जहाँ पर बहुत सारे कचरा होता है और वहाँ ट्रैश भी होते हैं, वहाँ की हवा भी बहुत ज्यादा गंदी होती है, जिसमें सांस लेना बहुत ही मुश्किल है, जिसे हम पोल्यूटेड जोन के नाम से जानते हैं। वहाँ पर बहुत सारे ट्रैश बीस्ट भी होते हैं, जिनसे खुद को बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और उस हवा में बहुत ज्यादा देर तक सांस भी नहीं ले सकते हो। अब थोड़ी सैमियो और इंजन के बीच में थोड़ी सी बातें होती है। सैमियो रूडो को एक मास्क देते हुए कहती है कि ये मास्क पोल्यूटेड जोन में जाने के बाद में जरूर से लगा लेना, क्योंकि अगर वहाँ तुम 15 मिनट से ज्यादा अगर सांस लोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे और मर भी सकती हो। जिससे वह सोचता है कि मुझे पता नहीं कितने टाइम तक यहाँ पर मैं सांस ले रहा था उस गंदी जगह में। और वो सारे के सारे एक डोम के बाहर हमें दिखाई देते हैं, अपनी साइड पर पहुंच चुके होते हैं, उनके साथ में कुछ और भी लोग होते हैं और ये वहाँ रूडो भी हमें दिखाई देता है और उस एरिया को देख करके उसके बारे में बहुत सारी चीजें सोचता है कि क्या ऊपर वाले लोग जानते हैं कि यहाँ क्या है या नहीं जानते, और अगर जानते हैं तो क्या जानबूझ करके वो ऐसा करते हैं, कचरा वगैरह यहाँ पर डालते हैं। और वो ऊपर आसमान की तरफ देखता है और उनके बारे में सोचता है कि मुझे यहाँ पर जो सारी चीजें हैं ये कचरा नहीं, एक खजाने की तरह दिखाई देती हैं, जिन्हें मैं ठीक करके वहाँ ले जाकर बेचने वाला हूँ। अब सारे के सारे सीढ़ी से नीचे उतर आते हैं और तभी रियो उसे उन लोगों के साथ में इंट्रोड्यूस करती है कि ये हमारे दूसरे साथी हैं, ये भी क्लीनर हैं, इनके अंदर कुछ विशेष एबिलिटी नहीं है, लेकिन ये फिजिकली हमारी मदद करते हैं और ये भी हमारे लिए उतना ही ज्यादा जरूरी होते हैं, जिन्हें हम सपोर्टर के नाम से जानते हैं। उसमें से एक सपोर्टर रूडो को हाथ बढ़ाता है और उससे हाथ मिलाता है, तभी उसके हाथ को मोड़ देता है, जिससे वो नीचे बैठ जाता है दर्द के कारण। अब सारे के सारे लोग हंसते हैं और रियो उसे बताती है कि इसकी पकड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत है और ये छोटे मोटे बीस्ट के कवच को बड़े आसानी के साथ में तोड़ सकता है। उसके इस व्यवहार से रूडो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वह उसे हल्के में लेते हैं और तभी बाहर से आवाज आती है कि हमें वो ट्रैश बीस्ट दिख गए हैं और वहाँ उस बाड़े के बाहर में कुछ हलचल दिखाई देती है और तभी हमें भेड़ जैसी बहुत सारी छोटे छोटे ट्रैश बीस्ट दिखाई देते हैं, जिससे रूडो डर जाता है और रियो को कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा हैं, इनसे हम अकेले कैसे लड़ सकते हैं। लेकिन रियो उसे समझाती है कि देखो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये ट्रैश बीस्ट आम ट्रैश बीस्ट की तरीके से नहीं है, ये बहुत स्लो हैं और इनमें उतनी ज्यादा ताकत भी नहीं है। और बहुत सारे ट्रैश बीस्ट वहाँ उस बाड़े को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन तोड़ नहीं पाते हैं, जिससे खुश होकर के रियो उसे बताती है देखा ये कुछ नहीं कर सकते हैं, जिससे वो रिलैक्स हो जाता है। तभी उनके बीच में से हमें कुछ बड़े ट्रैश बीस्ट पीछे से और आते हुए दिखाई देते हैं, जो उस पर तेजी से और फुर्ती के साथ में अटैक कर रहे होते हैं, जिसे देख करके रूडो बहुत परेशान होता है और वह उसे कहता है तुम इतने ज्यादा आसानी से कैसे रह सकती हो, ये तो उससे ज्यादा बड़े हैं और उनसे ज्यादा ताकतवर और तेज भी हैं।
रियो कहती है कि ये कुछ नहीं करने वाले हैं, ये थोड़े से बड़े हैं, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। अब उसे इतना ज्यादा शांत देख करके वह उससे पूछता है कि तुम इतनी ज्यादा शांत क्यों हो। तो रियो बताती है कि ये जीने और मरने की बात होती है, तो यहाँ पर जितना ज्यादा आप शांत रहोगे उतने अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। जिसे सुन करके रूडो का दिमाग थोड़ा सा ब्लो होता है और वो सोचता है कि इंजन भी इसी तरीके का काम करता है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। मुझ में इसी बात की कमी है, तो मैं भी इन सारी चीजों को अपने अंदर डालूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर वो सारा का सारा बाड़ा हमें टूटता हुआ दिखाई देता है। सब के सब चौकन्ने हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा जाइंट बीस्ट आ चुका होता है, जिसे देख करके रूडो की हालत खराब हो जाती है और उसका मास्क भी उतर जाता है। अब रियो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो बताती है कि यह बाकियों से अलग है, ये बिल्कुल पागल है, इसे हराना मुश्किल तो होगा लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए ये सही नहीं है, तो तुम खुद चौकन्ने रहना और खुद को बचाए रखना। तभी वो अपने पॉकेट से एक कैंची निकालती है और वो उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट होता है और सामने वाला जो बहुत बड़ा भेड़ ट्रैश बीस्ट होता है वो पूरी तरीके से तबाही मचा रहा होता है, जिसे देख करके पीछे से रूडो उसे बेस्ट ऑफ लक कहता है कि तुम आगे बढ़ो और काम जल्दी से खत्म करो। और इतने में ही वह अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिव करती है और हवा में उछाल देती है और वहाँ बहुत सारे ट्रैश बीस्ट भी दिखाई देते हैं और कहती है सबसे पहले छोटे ट्रैश बीस्ट की कटाई करेंगे, फिर इस बड़े वाले को पर ध्यान देंगे। और वह हवा में जाने के बाद कैंची पूरी तरीके से जाइंट कैंची में बदल जाती है और जैसे ही नीचे आती है रियो उसे अपने पैरों के साथ में कनेक्ट कर लेती है और वहाँ अपना काम शुरू कर देती है। पैरों की सहायता से वो बहुत सारे ट्रैश बीस्ट को एक साथ में मारना शुरू कर देती है, जिसे देख करके रूडो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और कहता है ये किस तरीके का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है और ये कैसे चला रही है। सपोर्टर में से एक आदमी बताता है कि उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट का नाम रिपर है और जनरली वह इसको इसी तरीके से चलाती है। सबका अपना अपना स्टाइल होता है। रियो सारे छोटे मोटे ट्रैश बीस्ट को खत्म करती हुई दिखाई देती है, जो कि बहुत मजेदार होता है और लोग रूडो को सावधान रहने के लिए कहते हैं। तभी पीछे से एक भेड़ रूडो पर हमला करती है, जिससे वो सपोर्टर वाला आदमी उसे बचाता है और उसे पकड़ करके फेंक देता है, जिसे रियो आसानी के साथ में अपने कैंची से काट देती है और उनसे कहती है कि जितने भी छोटे मोटे हैं सबको फेंकते रहो, मैं यहाँ पर खत्म करता रहूंगा। यह देख करके रूडो सोचता है कि ये भले ही इनके अंदर बहुत ज्यादा पावर नहीं है, लेकिन ये इनको कमजोर करते हैं, जिससे क्लीनर के लिए आसानी होती है उन्हें खत्म करना। और वो ऐसा ही करते हैं, छोटे मोटे बीस्टों को रियो के पास में फेंकते रहते हैं। अब ज्यादातर ट्रैश बीस्ट को वो खत्म कर चुकी थी, बहुत ही कम ट्रैश बीस्ट वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। तभी उनके बीच में बात ही हो रही थी कि वहाँ पर बड़ा वाला ट्रैश बीस्ट आ जाता है। अब रियो उससे लड़ाई करने के लिए खुद को प्रिपेयर करती है और बाकी सपोर्टर आपस में बात करते हैं कि छोटे वालों को उससे दूर रखेगी, जिससे उसके लड़ाई में कोई दिक्कत न हो, और वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन रूडो वहाँ पर खड़ा हुआ होता है और रूडो उन लोगों को जाता हुआ देख रहा था। तभी एक सपोर्टर किसी चीज से टकरा करके नीचे गिरता है और रूडो देखता है कि एक ट्रैश बीस्ट जो बड़ा वाला था उसके अंदर फिर से मूवमेंट आ गई है मरने के बाद में, और दूसरा वाला उसे हटने के लिए कहता है, लेकिन चूंकि वो जमीन पर गिर चुका होता है, डरा हुआ होता है, इसी कारण से वो वहाँ से हट नहीं पाता और ट्रैश बीस्ट उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। इतने में ही रूडो एक रॉड के साथ में उसे रोकता है और गुस्से में उस पर चिल्लाता है और कहता है कि अगर मुझे अपना मकसद पूरा करना है तो मुझे क्लीनर में शामिल होना पड़ेगा। और यही सोचते हुए वह अपने एनिमा को रिलीज करता है, जिससे देखते ही देखते वहाँ पर एक बहुत बड़ा जाल और पावरफुल जाल वहाँ पर बन जाता है, जो सामने वाले ट्रैश बीस्ट को रोकता है। यह देख करके सारे के सारे चौंक जाते हैं और साथ में रूडो भी चौंक जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह इस तरीके की पावर को भी कंज्यूम करता है, लेकिन उसे दोबारा कैसे इस्तेमाल करेगा इसके बारे में सोच रहा था। और तभी ट्रैश बीस्ट को देख करके उसकी पावर कमजोर पड़ने लगती है और वो टूटने ही वाला होता है। इतने में वहाँ पर रियो आ जाती है और उसे खत्म कर देती है और उसे कहती है कि बहुत अच्छे, तुम बिना कुछ सोचे समझे किसी की मदद के लिए आए। और बाकी दूसरा वाला भी सपोर्टर वहाँ आ जाता है और उनसे सॉरी कहता है कि हमने ध्यान नहीं दिया, और ये भी कहता है कि ये बड़ा वाला ट्रैश बीस्ट कुछ
अजीब तरीके का है और उससे पूछता है कि क्या तुमने बड़े वाले ट्रैश बीस्ट को हरा दिया। तो वह बताती है कि ये थोड़ा अजीब टाइप का ट्रैश बीस्ट है, इसे काट दिया लेकिन ये फिर से जुड़ जा रहा है। जनरली ऐसा होता नहीं है लेकिन इसके साथ हो रहा है, जिससे उन लोगों को पता चल जाता है कि ये कुछ विशेष प्रकार का ट्रैश बीस्ट होता है। ये जानकारी आसपास फैलाने की कोशिश करने के लिए वहाँ से जाने लगते हैं। वहाँ पर रूडो और रियो केवल बचते हैं। रूडो से पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो रियो उससे कुछ नहीं कहती और वह उस बड़े वाले मॉन्स्टर के साथ में लड़ाई करने के लिए आगे निकल जाती है और वह उसके सिर पर पहुंच करके उसे फिर से चीरने की कोशिश करती है, जिससे उसे झटका दे करके वो दूर कर देता है। और इस बारी रियो समय न गवाते हुए उसके सर पर चली जाती है और वहां उसके सर पर लगे हुए बड़े बड़े वायर्स को काट देती है और जैसे ही उसे काटती है तो नीचे उसे कुछ चमकदार चीज दिखाई देती है। अब उसे पता चल चुका था कि वह उसकी कमजोरी है, लेकिन ट्रैश बीस्ट हलचल करके उसे बाहर फेंक देता है और फिर से अपने कटे हुए वायर्स को वो कनेक्ट कर लेता है और बहुत सारी एनर्जी दिखाता है और पागलों की तरीके से तोड़फोड़ मचाना स्टार्ट कर देता है। यह देख करके सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और अपने वायर्स को वो एक्सपेंड करता है, जिससे आसपास बहुत सारी तबाही मचती है और उसी तबाही के बीच में रूडो भी आ जाता है और वह हवा में उड़ता है और वह सोचता है कि मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ, दूसरे पर ही निर्भर रहता हूँ और अपनी शक्तियों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो मैं किस तरीके से अपना बदला लूंगा और उन कमीनों को कैसे मैं सबक सिखाऊंगा। यही सोचते हुए वो एक खाई में जाने लगता है। तभी एक सपोर्टर उसका हाथ पकड़ता है और उसे बचाता है। बचाने के बाद में उसे अपने कंधे पर लादता है और उसे तेजी से आगे की ओर भागता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता नहीं क्या हो गया, तुम इतने ज्यादा हिलडुल भी नहीं रहे हो, तुम्हें अगर कुछ चीज हासिल करना है तो उसके बारे में सोचो, उसके बारे में काम करना शुरू करो, तुम्हें ये सारी चीजें मुझसे सीखनी चाहिए। तभी उसे पीछे बड़ा वाला मॉन्स्टर ट्रैश बीस्ट दिखाई देता है, जिससे रियो लड़ रही होती है। अब रियो को पता चल चुका होता है कि उसका वीक पॉइंट क्या है और वह उसी पर अटैक करती है और एक ही झटके में उस वीक पॉइंट को निकाल करके बाहर आ जाती है, जिससे बड़ा वाला ट्रैश बीस्ट भी खत्म हो जाता है और सब के सब लोग वहां पर आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो मर गया। वह बताती है हाँ मर गया, लेकिन यहाँ पर एक वियर्ड चीज है और उसके हाथ में कुछ नाइफ जैसी चीज होती है, जिसे देख करके सबके सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह ट्रैश बीस्ट एनिमा से नहीं बल्कि एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट के सहारे से चल रहा होता है, जो कि अजीब था और वो पहली बारी ऐसा होता है कि कोई ट्रैश बीस्ट किसी वाइटल इंस्ट्रूमेंट के साथ में कनेक्टेड हो। अब वो सारे उसी के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, तभी हमें पीछे वो ट्रैश बीस्ट मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई देता है और वहाँ का सीन खत्म होता है। तभी हमें एक वीरान सी जगह दिखाई देती है जहाँ पर एक आदमी होता है और वो आदमी वही है जिसकी उंगलियां रूडो ने चबाई होती है और वो खुद ही बड़बड़ा रहा होता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया, मैं तो उस लड़के से हारने के बाद में बेहोश हो गया था। और सामने उसे सोफे पर एक आदमी दिखाई देता है जो कि देखने में बहुत ही वियर्ड दिखाई देता है और वह उससे पूछता है कि तुम जिस स्पेराइड लड़के की बात कर रहे थे वो अब कहाँ है।